हिंदी लिटरेचर क्लास 4 पार्ट 6 सीखो। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है और अपने प्रत्येक रूप में हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। सीखो कविता। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंके से लो, हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो, सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो, सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस कविता के कवि हैं श्रीनाथ सिंह। फूलों से नित हंसना सीखो। नित का अर्थ है रोज़। इसमें कवि कह रहे हैं कि हम भी फूलों के समान हैं। जिस प्रकार फूल हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा खिले खिले रहते हैं और उन्हें देख के दूसरे भी खुश होते हैं, उसी तरह हमें भी जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए दूसरों को खुशी बांटनी चाहिए। भंवरों से नित गाना सीखो। जिस प्रकार भंवरे रोज़ अपना काम गाना गाते हुए करते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपना काम करते हुए जीवन का आनंद लेना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु का अर्थ है पेड़। जिस प्रकार पेड़ तरह तरह के पेड़ होते हैं, तरह तरह के फल देते हैं, फिर भी उनको अभिमान नहीं होता कि मैं इतना कुछ दे रहा हूँ तो सीधा खड़ा रहूँ। हमेशा उनकी डालियाँ झुकी रहती हैं और हमेशा कुछ ना कुछ देने को तैयार रहती हैं। उसी तरह हम भी जितने भी बड़े हो जाएं, जितने भी सफल हो जाएं, जितने भी धनी हो जाएं, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, हिलना जगत हिलाना। इस पंक्ति का अर्थ है जिस प्रकार हवा का झोंका खुद हिलती है, तभी वह जगत को हिलाने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार हमें भी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि हम अपने ज्ञान, विचारों और कार्यों से जगत को रोशन कर सकें। दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। यहाँ पे दूध और पानी से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि जिस प्रकार दूध और पानी अपने में भी मिल जाते हैं, एक दूसरे में भी मिल जाते हैं, और दूध को किसी और के साथ मिलाया जाए तो भी वह मिल जाता है और पानी को किसी और के साथ मिलाया जाए तो भी वह मिल जाता है। उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और दूसरों को भी अपने साथ मिलाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो,
जगना और जगाना। इन पंक्तियों का अर्थ है जिस प्रकार सूरज की किरणें सुबह अपने टाइम से आती हैं और अपने टाइम से जाती हैं और हमें जगाती हैं, हमें समय का महत्व समझाती हैं, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में समय का महत्व समझना चाहिए। और जिस प्रकार सूरज खुद जगकर दूसरों को भी जगाता है, उसी तरह हमें भी हमेशा जागृत रहना चाहिए, जगे हुए रहना चाहिए। हमारे आसपास जो हो रहा है, अच्छा बुरा, हर चीज़ का ज्ञान रखना चाहिए और उसी ज्ञान को दूसरों को भी बांटना चाहिए, ताकि वो भी जान सकें कि आपके आसपास क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, उनको भी जागृत रखें। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता का अर्थ है बेल। जिस प्रकार बेल पेड़ों में घूमता हुआ, लपटा हुआ बढ़ता है और वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन पेड़ उसे हटाता नहीं है कि हटो, वो उसको भी सहारा देता है, उससे भी प्यार करता है। उसी प्रकार हमें लता और पेड़ के प्रेम से सीखना चाहिए कि वो एक दूसरे को जैसे गले लगा रहे हैं, वैसे ही हमें दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, दूसरों को गले लगाना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्यार बढ़ाना। अर्थ, जिस प्रकार वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं और मिल जाती हैं, वह ये नहीं देखती कि मुझे इसके ऊपर नहीं गिरना है, उसके ऊपर नहीं गिरना है, वो सबके ऊपर बरसती हैं। उसी प्रकार हमें भी दूसरों के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। मेहंदी से सीखो सब पर अपना रंग चढ़ाना। जिस प्रकार मेहंदी सूखने पर अपना रंग छोड़ देती है, उसी प्रकार हमें भी अपने स्वभाव और प्रेम द्वारा दूसरों पर अपनी छाप छोड़नी चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़पकर मरना। जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वह पानी से बहुत प्यार करती है कि उसके बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार हमें भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ का अर्थ है पत्तों का गिरना। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ नए पत्ते आने का इंतज़ार करते हैं, उसी प्रकार हमें भी दुख में धीरज रखकर सुख के आने का इंतज़ार करना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। हरना मतलब दूर करना। आप देखते हो कि जिस तरह दिया जलता है तो अपने आसपास रोशनी करता है, वो जब तक जलेगा तब तक वो रोशनी करेगा। उसी प्रकार हमें भी अपने ज्ञान द्वारा, जब तक हम ज्ञान प्राप्त करते रहें, तब तक हम दूसरों को ज्ञान बांटते रहें और अज्ञान रूपी अंधेरा को मिटाने में मदद करते रहें। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जिस प्रकार पृथ्वी हमारा बोझ उठाई हुई है, हम पृथ्वी को हमेशा गंदा करते रहते हैं, प्रदूषित करते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी तब भी हमसे प्यार करती है, हमारी सेवा करती है, हमें सुरक्षित रखती है और हमारी सेवा करती है। उसी प्रकार हमें भी दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो कैसा है, क्या है, हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, कौन है, हमें उसकी भी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा का अर्थ है जल की धारा और पथ मतलब रास्ता। जिस प्रकार हम देखते हैं नदी हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, वो कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाती। आपने कभी देखा है कि नदी को उल्टा बहते हुए? नहीं ना,
तो फिर उसी तरह नदी हमेशा आगे बढ़ती है अपने रास्ते में, जहाँ उसको रास्ता मिलता है वो अपने रास्ते में आगे बढ़ती रहती है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए ही मेहनत करनी चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जिस प्रकार धुआं हमेशा ऊंचा उठता है, हमेशा ऊपर की तरफ उठता है, उसी प्रकार हमें अपने मेहनत से, अपने लगन से ऊंचा उठना चाहिए, सफलता प्राप्त करनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सीखना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि कविता में हमने प्रकृति के हर एक चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखा है। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? जीवन मूल्य। प्रकृति जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है।